love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जीके सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज दिनांक है 23 जनवरी 2023। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने हर दिन की तरह फिर से 10 टॉप क्वेश्चन जो कि हमने सेलेक्ट करके ला लिया, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हर दिन का इंट्रो एक जैसे सेम ही होगा, क्योंकि हम करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं, तो उसका हर दिन का जो क्या इंट्रो क्या चेंज करेंगे कि ऐसा ज़्यादा कुछ चेंजेस ज़्यादा होता नहीं। तो चलते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पवन द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट अच्छे से राइट लगा देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो स्वदेशी रूप से जो विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बनाया गया है मद्रास में। ठीक है, अब जो इसमें एक पॉइंट जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम भारोस। ठीक है, यह है भारोस। ठीक है, इसको जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर एक ये वर्ड भी उनने ऐड किया है, भारोस। ठीक है, तो जो कभी पूछा जाए कि भारोस सिस्टम कहाँ पर बनाया गया है, तो उसका आंसर भी होगा मद्रास में बनाया गया है। ठीक है, और कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ कलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, व्यावसायिक रूप से तैयार और बिक्री के लिए उपलब्ध। ठीक है, यह कहाँ पर, इसका मतलब कि कॉमन है कि यह कहाँ पर इसका स्थापित किया गया है या फिर इसको स्थापित किया गया है, तो वह मद्रास में स्थापित किया गया, मतलब मद्रास में बनाया गया है। ठीक है, यह सिस्टम। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाशिम आमला। ठीक है, जो हाशिम आमला जो क्रिकेटर के खिलाड़ी थे, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, जो कि हाल फिलहाल में 2023 की बात हो रही है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन स्कोर, जो टेस्ट जो मैच होते हैं उनमें जो हाशिम आमला है वह दूसरे नंबर के रनर स्कोर थे। ठीक है, जिन्होंने अभी फिलहाल में संन्यास की घोषणा की है। जो हाशिम आमला जैक्स के पहले स्थान के बाद, ठीक है, कौन है पहले स्थान के बाद में 124 टेस्ट में 9,200 कितने, यहाँ आप लिख देते हैं 124 ये टेस्ट है। ठीक है, और रन कितने हो गए, तो 9,282। ठीक है, इतने रन उन्होंने बना चुके हैं अभी तक में। ठीक है, जो 27 देव के जो शतक बनाए हैं, और दक्षिण अफ्रीका के लिए सभी प्रारूपों में कुल 18,672 रन बना लिए। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए। ठीक है, तो और एक और इनके बारे में एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड होता है कि जो जो अफ्रीका के ये अकेले जो एकमात्र बल्लेबाज, सॉरी हाँ बल्लेबाजी है, जो बल्लेबाज अकेले बने हैं, कौन, हाशिम आमला दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी फुल डिटेल हो गई है लगभग, क्योंकि इतना ही खिलाड़ी के बारे में जानना चाहिए हमें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सिटीजन उड्डयन 2023 के लिए सोचेम के 4वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डे का पुरस्कार दिया गया है या फिर दिया गया। ठीक है, तो किस हवाई अड्डे को ग्रीन शतक अवार्ड जो दिया गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ शतक ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में एक दो डिटेल जो कि हम जान लेते हैं। और यह क्वेश्चन एक में कॉमन सा रहेगा क्वेश्चन कि न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ शतक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपने आपको ये हमने जो आपको एक पॉइंट बताया उसमें आप समझ गए होंगे कि सर्वश्रेष्ठ शतक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। ठीक है, और जी रोगो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, को यह मुख्य पुरस्कार दर्जा में एक के रूप में स्थिरता को लागू करने के लिए ही उत्कृष्ट पहल के लिए दिया गया है। ठीक है, यह एक निष्कर्ष निकाल के जो सर्वश्रेष्ठ ग्रीनफील्ड अवार्ड का जो अवार्ड है वह न्यू गोवा इंटरनेशनल को कुछ रीजन के तहत ही दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ब्रांड गार्जियनशिप, जो ब्रांड गार्जियनशिप पार्टनर 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल का दूसरी रैंक में मिली है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। ठीक है, जो रिलायंस इंडस्ट्री के रिलायंस इंडस्ट्री के एक जो मुख्य जो व्यक्ति है वह है मुकेश अंबानी, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालते आ रहे हैं। वो पहले उनके दादा या फिर उनके पापा वगैरह ने भी वह इंडस्ट्री को चालू किया था। अब मुकेश अंबानी जी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को संभालते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक पॉइंट और जान लेते हैं, जैसे कि ब्रांड गार्जियनशिप समझदारी, ठीक है, साझेदारी वह सीओ वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है जो कर्मचारी सभी संबद्धता और व्यापक समाज की परिदृश्य, ठीक है, जो परिदृश्य को संतुलन करने के लिए जो व्यावसायिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि ब्रांड गार्जियनशिप पार्टनर 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक मिली है। ठीक है, तो दूसरी रैंक किसे मिली है, तो एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी की लिस्ट में इनका नाम आता है, मुकेश अंबानी का, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IOIO कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यह कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोर। ठीक है, बोर एक अच्छी जैसे कि सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, जैसे कि भोपाल हो गया, नागपुर हो गया, ऐसे एक बोर का भी एक सिटी का नाम भी बोर है। तो बोर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है। ठीक है, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो कि है IOIB, ठीक है, 2022 के शुरुआत में 21 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, तो यह हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश के जो भोपाल एक है, आपने कभी देखिएगा तो भोपाल सिटी में आता है। तो दोस्तों तो भोपाल में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 24 जनवरी 2023 तक आयोजित रहा। ठीक है, इसकी स्थापना मौलाना मुक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में ही किया गया या फिर किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं, किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा रहा है। वह मुख्य अतिथि बनेगी, मतलब कि जो मुख्य अतिथि आते हैं वही उनका शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो यह कहाँ पर शुरू किया जा रहा है, तो यह भोपाल में शुरू किया जा रहा है। और किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अभी हुआ नहीं क्योंकि हाल फिलहाल की बात चल रही है, तो कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2023 के अंदर ही अंदर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा 26 जनवरी से लॉन्च कर रही है? ठीक है, तो कौन सी कंपनी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो रेलटेल है, जो कंपनी का नाम है रेलटेल, जो कि जो रेल वायर ग्राहक, जो भी जितने भी ग्राहक हैं उनके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सेवा जारी करेगी। वो कब जारी करेगी? वो 26 जनवरी से लॉन्च कर रहा है। ठीक है, या जो कंपनी लॉन्च कर रही है। ठीक है, अब इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट जान लेते हैं कि रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, मतलब मिनी मतलब छोटी कंपनी है। ठीक है, छोटी वैसे है नहीं, पर एक कंपनियों की तुलना करते हैं तो यह कंपनी थोड़ी छोटी है। ठीक है, जो रेलटेल ने उल्का टीवी ब्रांड के तहत रेल वायर के तहत IPTV की सेवा शुरू की है। ठीक है, कौन सी सेवा? तो IEP और ये T और ये V। ठीक है, ये V है, तो इसकी सेवा भी जारी की है रेलटेल कंपनी ने। ठीक है, और इसके लिए रेलटेल ने हैदराबाद के सिटी ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ संदेश भेजा है। वर्तमान में रेलटेल के शेयरिंग और डायरेक्ट संजय कुमार है। जो रेलटेल कंपनी के डायरेक्टर कौन है? तो वह है संजय कुमार। ठीक है, तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस की परियोजना शुरू की है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। किसने? पंजाब ने की है। ठीक है, जो पंजाब सरकार 21 जनवरी को स्कूल ऑफ एनिमेशन लॉन्च करेगी। ठीक है, कब करेगी? 21 जनवरी को, जो कि आज फिलहाल में 22 जनवरी है, तो उन्होंने 21 जनवरी को यह सेवा लॉन्च कर दी है, फिर शुरू कर दी है। ठीक है, 21 जनवरी, तो आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। अब हमारा इसमें नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट, भगवत सिंह मान द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में स्कूल ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो इस परियोजना के तहत पंजाब सरकार कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के मौजूदा सरकारी स्कूल को स्कूल ऑफ एनिमेशन के एनिमेशन में नया स्थान देगी। ठीक है, तो जो स्कूल ऑफ एनिमेशन है, यह इसकी परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो दोस्तों शुरू हुई है पंजाब में। और कहाँ से कहाँ तक यह योजना से स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं या लाभ उनको मिलेगा? तो वह मिलेगा 9वीं से लेकर 12वीं तक। ठीक है, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र रहेंगे उन्हें यह योजना या परियोजना का लाभ उन्हें मिलेगा। उसके बाद में जो पहली से लेकर 8वीं वाले को नहीं मिलेगा, और 12वीं से बाद वाले को, जैसे कि कॉलेज कर रहे हैं, इनको भी नहीं मिलेगा। बस 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नए और मुख्य ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मतलब कि साइन की है। ठीक है, एक ज्ञापन रहता है जिससे कि हमें किसी मुख्य व्यक्ति को सौंपना पड़ता है, तो दो कंपनी ने मिलके एक ज्ञापन लिखा और उसमें साइन करके भेजा है। ठीक है, तो किसने? तो इसमें कौन सी कंपनी है? तो इसमें ऑप्शन है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो और लंबा बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, झड़ेरा। ठीक है, जो झड़ेरा कंपनी है, सॉरी झड़ेरा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इरेडा है। इसका आंसर है इडेरा। उसको हमने सॉरी गलती से झड़ेरा पढ़ लिया,
बाकी इसका इसको जो गलती से झड़ेरा पड़ा था, बाकी उसका आंसर होगा इरेडा। इरेडा एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो गलती से मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी। बाकी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इरेडा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन परियोजना को हासिल करने के लिए नया और ब्राजीलियन, ठीक है, जो ब्राजील, अब इसका तो मुझे मीनिंग पता नहीं समझ में आया, जो ब्राजीलियाई है। अब ये कौन सी ऊर्जा होती है मुझे नहीं पता। ऊर्जा मंत्रालय के साथ में एक समझौता किया है। मतलब ये होगा कि जो ब्राजीलियाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब मुझे तो हो रहा है, अगर आपको अगर नहीं हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट में थोड़ा सा बता सकते हो कि इसका नहीं, ये इसका मीनिंग है कि कैसा हो सकता है, या फिर ये एक कंपनी है, क्या है। तो यहाँ है ब्राजीलियाई, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय के साथ में एक समझौता किया है। मतलब ब्राजीलियाई एक ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। भारत सरकार के राजस्व के लिए 3,361 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। यह पिछले साल के प्रदर्शन की तुलना में लगभग 18% अधिक है, ठीक है। तो यह प्लस पॉइंट है, अच्छा है, अधिक है। तो इरेडा की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी, ठीक है, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा, क्योंकि डिटेल 2-3 डिटेल ही जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, ठीक है। अब किसे चुना गया है जो 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलका पुलिस थाना, ठीक है, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। कोई ना कोई कारण होगा जब भी चुना गया, तो कारण जानते हैं हम क्या होगा। जो डीजीपी और आईजीपी, ठीक है, एक पोस्ट होती है पुलिस, जो कि इंस्पेक्टर के ऊपर यह पोस्ट होती है। तो डीजीपी और आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 को संदेश भेजा। उड़ीसा के गंजन जिले के एस्का पुलिस स्टेशन को तीसरी सर्वश्रेष्ठ पुलिस छात्रों में से के एक रूप में चुना गया, ठीक है। किसने चुना? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। अब वो भेजा था, उन्हीं के द्वारा चुना तो नहीं गया है, बाकी उनके द्वारा कार्रवाई की गई है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में यहाँ कंप्लीट होता है, इसमें ज़्यादा कोई खास तो है नहीं, बस ये इतना बार आ सकता है क्वेश्चन में कि 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अलका पुलिस थाना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का सबसे मजबूत बांध कौन सा है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जियो, जिसे कि माना गया है भारत का सबसे मजबूत बांध, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे और वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। अगर कुछ कमी रहती है हमारे वीडियो में, तो आप जरूर से कमेंट करें, जिससे कि हम वो कमी को पूरा कर सके। और आप बोलोगे कि डेली करेंट अफेयर्स हम डालते रहते हैं, ठीक है, कभी कभार डिले हो जाता है, या फिर कभी कभार हम कोई काम की वजह से हम कर नहीं पाते। अगर आपको अभी ऐसा जैसे कि करेंट अफेयर के साथ में अगर आपको और कुछ चाहिए, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में पूरी फुल डिटेल चाहिए, जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश ले लेते हैं, उसके बारे में उसमें क्या है, तो मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ है, मध्य प्रदेश में कितने मंत्री है, मध्य प्रदेश में क्या क्या है, अगर पूरी डिटेल चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम ऐसे वीडियो भी आपके लिए बनाकर लाते रहेंगे, जिससे कि आपको और अधिक नॉलेज मिलते रहे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से नहीं है, जैसे कि और जैसे हो गया कि मंत्री कितने होते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत से होते हैं।
तो उनमें उनके बारे में वित्त मंत्री कितने होते हैं, उनके नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप बोलोगे तो हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करेंगे, अगर आप कमेंट में बताते हो तो। नहीं तो उसके लिए अभी नहीं, हमने चालू नहीं किया, हमने सोच के रखा है कि अगर आप कमेंट करोगे तब पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.